देवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। इसलिए परीक्षित, जो प्राणी वास्तव में मृत्यु भय से मुक्त होना चाहता है उसे 3 बातों का अभ्यास करना चाहिए। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानेश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तश्चेच्छिदा भयं। मृत्यु से जो अभय चाहता हो वह माधव की शरण में आ जाए। माधव की शरण में आए बिना मृत्यु से कोई बच सकता नहीं है। तो माधव की शरण में आने के लिए क्या करें? पहला, श्रोतव्यः, सबसे पहले उनकी महिमा को सुनना प्रारंभ कर दो। सुनने से क्या फायदा होगा? अरे जब सुनोगे तभी तो उनके बारे में जानोगे। और जब तक जिस व्यक्ति की पूरी जानकारी ना मिले तब तक उसमें श्रद्धा होती ही नहीं है। होगी क्या? कोई कितना भी बड़ा महान व्यक्तित्व हमारे बीच में आकर के चुपचाप बैठ जाए तो हम तब तक उसको नमस्कार भी नहीं करेंगे जब तक उसके व्यक्तित्व के बारे में किसी ने हमें बता न दिया हो। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीत होई नहीं प्रीति। इसलिए प्रभु की महिमा जानने के लिए पहले उनकी कथा सुनो। ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का श्रवण करो तो पता चलेगा कि प्रभु का स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। यह जानोगे तब प्रभु में श्रद्धा और प्रेम आपका जागेगा। ये मन भगवान की तरफ जल्दी जुड़ता ही नहीं है, बड़ा निष्ठुर है। जन्म जन्मांतरों से संसार में इसकी रति है। अब परमात्मा से कैसे जोड़े? प्रभु की तरफ इसको कैसे मोड़े? लोहा बहुत कठोर होता, सबको पता है, पर इसका औजार बनाना हो तो तोड़ना मरोड़ना तो पड़ेगा। बिना तोड़े मरोड़े उससे कुल्हाड़ी आदि उस लोहे से कैसे बन सकेगी? पहले इसे गर्म करके तपाओ। लोहा जब गर्म हो जाए, आग में लाल हो जाए, तब उसमें द्रव्यता आ जाएगी, फिर उतनी कठोरता नहीं रह जाती। और जहां उसमें लालिमा आ जाए, द्रव्यता आ जाए, एक हथौड़ा मार दो, जहां चाहोगे तुरंत वहीं मुड़ जाएगा। बिना तपाए तो मोड़ना बड़ा कठिन है। उसी प्रकार ये निष्ठुर मन माधव की तरफ मुड़ता नहीं। कैसे मुड़े? पहले से भगवान की कथा सुनाओ। भगवान की माधुर्यपूर्ण लीलाओं को सुनते सुनते इसमें द्रव्यता आ जाएगी। भगवान के प्रेम में जब पिघल जाएगा और जब प्रभु की महिमा को सुन करके तुम्हारा मन पिघल जाए, तभी विवेक का हथौड़ा मारो, इसे डांटो। अरे पापी, अरे दुष्ट, जिन प्रभु की महिमा में तो इतना मुग्ध हो रहा है, फिर उन माधव का भजन क्यों नहीं करता? फिर उनके चरणों का ध्यान क्यों नहीं लगाता? तो मन आज चूंकि इस समय पर प्रभावित है, आपकी हर बात मानेगा और प्रभु की तरफ मुड़ जाएगा। गोस्वामी जी रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं कि अहिल्या का उद्धार करके राम जी जा रहे हैं। वर्णन करते करते गोस्वामी जी का मन पिघल गया कि राम जी इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि बेचारी अहिल्या वन में पाषाण प्रतिमा बनी हुई पड़ी थी, कोई नहीं देखता था, ना कोई उधर जाता था। ऐसी अभागिन अहिल्या का उद्धार करने प्रभु स्वयं गुरु जी को लेकर के पहुंच गए और उन पर अनुग्रह किया, उसे परम पावन बना दिया। और जहां मन पिघला
तहां गोस्वामी जी ने उस मन को फटकारा। क्या कहा कि यस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भज, छाड़ी कपट जंजाल। अब ये जो सठ संबोधन है वो किसको कह रहे हैं? अपने मन को। गोस्वामी जी कहते हैं, अरे सठ मन तू बड़ा ढीठ है, एक तरफ तो प्रभु के महिमान सुन सुन करके आज इतना पुलकित हो रहा है, और जब भजन करने की बारी आती है तो इधर उधर भाग जाता है। इसलिए दुनिया के जंजाल को छोड़ और जिनकी महिमा से तो पुलकित है, ऐसे प्यारे प्रभु का भजन कर। अब पूरी राम कथा सुनाने के बाद भी अंत में, रामचरितमानस के अंत में भी अपने मन को यूं ही समझाया, ऐसा कौन सा पापी है जगत में जो श्री राम जी का आश्रय लेकर के पावन नहीं हो गया। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। गोस्वामी जी ने पूरी राम कथा सुनाकर अपने मन को समझाया। इतने डांटते हैं, अरे मेरे सठ मन दुष्ट ढीठ, ध्यान से सुन, ऐसे पतित पावन प्रभु श्री राम जिनका आश्रय लेकर के किस पापी का उद्धार नहीं हो गया, किसे परम गति प्राप्त नहीं हुई, ऐसे राम जी का भजन कर। तो देखिए, जिस समय लोहा गर्म है, पिघला हुआ है, हथौड़ा मारो तो मुड़ जाएगा। उसी प्रकार श्रोतव्य, भगवान की महिमा को खूब सुनो। प्रभु की महिमा सुन सुन करके जब मन आपका प्रभावित होने लगे, तभी विवेक का हथौड़ा मारो, अपने मन को डांटो, समझाओ, चूंकि इस समय पिघला हुआ है, प्रभु के महिमा से प्रभावित है, तुरंत आपकी बात मानेगा और भजन में समर्पित हो जाएगा। जबरदस्ती इस मन को प्रभु की तरफ मोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये बड़ा निष्ठुर और बड़ा ही कठोर है। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतश्चेच्छिदा भयम्। जो मृत्यु भय से मुक्त होना चाहे, उसे भगवान की महिमा ज्यादा से ज्यादा सुननी चाहिए, ताकि मन प्रभावित हो जाए। और सुन करके जब मन बहुत प्रभावित हो जाए, तब कीर्तितव्यः, भगवान की महिमा को पहले तो सुनो, उसके बाद फिर दूसरों को सुनाओ। अब सुनने की महिमा ज्यादा है, हमेशा सुनाने की बात दूसरे बारी पर है, वर्णन करना दूसरे स्थान पर है, सुनना पहले स्थान पर है। क्योंकि जिसने अच्छी तरह सुना होगा वही सुना सकता है। इसलिए भी दूसरा कारण एक और है कि जितना आनंद सुनने में आता है, उतना सुनाने में नहीं आता है। वक्ता भगवत प्रेम में डूबने में स्वतंत्र नहीं है, श्रोता स्वतंत्र है। श्रोता तो भगवान की महिमा को सुनता जाए और खूब आनंद के सागर में डूबता जाए, चाहे जितना कंठावरुद्ध हो जाए, चाहे जितना अश्रुपात हो जाए, चाहे जितनी समाधि लग जावे, उस आनंद में डूबने के लिए वह स्वतंत्र है। पर वक्ता स्वतंत्र नहीं है। वक्ता कहीं प्रेम में ज्यादा डूब गया तो वाणी अवरुद्ध हो जाएगी, और जब वाणी अवरुद्ध हो जाएगी तो कथा कैसे होगे। अब एकदम डूब गया तो फिर वो वर्णन ही नहीं कर सकता। इसलिए उसे अपने को संभालना पड़ता है। इसलिए पहले श्रवण करो, फिर दूसरों को भी सुनाओ। जो ये कहता है मैं डूब गया भैया बचाओ, वह अभी नहीं डूबा। डूब गया होता तो आवाज ही नहीं निकलती। आवाज निकल रही, इसका मतलब अभी डूबा नहीं है, कसर है थोड़ा, केवल चिल्ला रहा है। और डूबने के बाद डूबने वाले के पास कोई जाए, वह भी डूब जाता है, उसे भी डुबा लेता है। इसलिए जब तक वाणी मुखरित हो है, जो कह रहा मैं बहुत डूब गया, वो अभी डूबा नहीं है। क्योंकि जिस दिन डूब जाएगा उस दिन वह कह नहीं पाएगा।
वह बता नहीं पाएगा कि वो आनंद कैसा है। जो ये कहता है कि मैं जान गया, उसने भी कुछ नहीं जाना, क्योंकि जानने वाला बता ही नहीं सकता है। इसलिए पहले खूब डूबो, दूसरों को भी डुबाओ, और जब भी एकांत मिले आंखें बंद करके उन्हीं लीलाओं का रसास्वादन करो, समाधि लगाओ, उन्हीं के एकांत में खूब स्मरण करो। पहले श्रवण करो, फिर संकीर्तन गायन, उसके बाद स्मरण आता है। परीक्षित बोले, महाराज मेरे तो 7 ही दिन ही हैं, मुझे क्या क्या करना चाहिए? सुखदेव जी बोले, 7 दिन कोई कम थोड़ा ही है। परीक्षित, मैं निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में परिनिष्ठित था, पर गोविंद की गुणानुवाद ने इतने मधुर हैं कि हे राजर्षि परीक्षित, उस निर्गुण सत्ता में मेरा चित्त जबरदस्ती गोविंद के गुणगणों ने खींच लिया। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्यम् उत्तम श्लोक लीलजा गृहीत चेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। संसार में 2 ही आनंद हैं, पहला है विषयानंद और दूसरा है भक्त वृंदो ब्रह्मानंद। विषय के भोग से जो आनंद मिलता है वो विषयानंद है। इसके विपरीत आंखें बंद करके सुषुप्त अवस्था में अथवा समाधि अवस्था में जो महापुरुषों को प्राप्त होता है वह ब्रह्मानंद है। परंतु गोविंद के गुणगणों का चमत्कार देखो परीक्षित, कि विषयानंद की चले तो क्या, ब्रह्मानंद भी फीका पड़ गया। मैं निर्गुण ब्रह्म की सत्ता में ध्यान मग्न परिनिष्ठित था, पर चुंबक की तरह मेरे चित्त को गोविंद के गुणगणों ने अपनी ओर खींच लिया। तब से मैं उनका दीवाना हो गया। इसलिए परीक्षित, कल्याण करने वाले के लिए तो 1 मुहूर्त का ही समय बहुत होता है। राजा खटवांग ने 1 मुहूर्त में ही मुक्ति पाई थी। मुहूर्ताय सर्वमुत्सृज्य गतवानो भयं भर्युं तवाप्येतर्हि कौरव्या सप्ताहं जीवितावधि। जब 1 मुहूर्त में खटवांग ने मुक्ति पा ली, तो क्या तुम 7 दिन में नहीं पा सकते? श्री परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए और मृत्यु का भय तुरंत भाग गया। अब देखिए, ये डॉक्टरों की अपनी अपनी विशेषता है। मरीज कितना भी विकट हो, कितना भी भयंकर रोगी हो, कुछ कुशल डॉक्टर तो ऐसे होते हैं जो आधा तो उसे अपने बातों में ही ठीक कर देते हैं। अरे मामूली सी बात है, बिल्कुल चिंता ना करो, निश्चिंत हो जाओ। इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं कि आधा तो मरीज वैसे ठीक हो जाता है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं डॉक्टर कि बिना मतलब कितना भय बना देते हैं कि यदि कोई अधिक बीमार ना हो भी हो तो हार्ट अटैक उसको भी आ जाए, बातों में ही घबरा करके मर जाए। इतने रुपयों की व्यवस्था करो, ऐसे ऐसे इंजेक्शन आएंगे, इतना बड़ा ऑपरेशन होगा, और ना जाने क्या क्या बेचारे के सुनते ही पसीने छूट जाते हैं। अब इतने ऋषि मुनि बैठे थे, परीक्षित ने प्रश्न तो किया था कि मरने वालों को क्या करना चाहिए। सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, पर 16 वर्षीय महाप्रभु सुखदेव जी महाराज के वचनों का आत्मविश्वास देखिए। अरे परीक्षित, 7 दिन तो बहुत है, अले कल्याण करने वाले के लिए तो 1 ही मुहूर्त पर्याप्त है। बताइए परीक्षित का कितना बल बढ़ गया। वो तो घबरा रहे थे कि 7 दिन में क्या हो पाएगा, कौन सा साधन करूंगा। पर सुखदेव जी कहते हैं 7 दिन बहुत हैं, बल्कि 1 मुहूर्त ही पर्याप्त होता है। प्रसन्न हो गए श्री परीक्षित महाराज और बोले कि महाराज अब तो ये बताइए प्रभु का ध्यान कैसे करना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, पहले 4 बातों का अभ्यास करो, ध्यान दे करके सुनना। मूल कथा चल रही है, बाहर की पंचायत कथा में सुनने को नहीं मिलेगी। वो तो टीवियों में आपको अनेकानेक प्रकार से मिल ही जाता है, फिर गांव चौराहे तिराहे कहीं पर बैठो भी मिल जाएगा।
पर यहां भागवत कथा सुंदर प्रारंभ हो रही है। महाराज परीक्षित को सुखदेव भगवान बता रहे हैं, पहले 4 बातों का अभ्यास करो परीक्षित। बड़ी सुंदर बात है। क्या बातें हैं? कि जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। परीक्षित, सबसे पहले जितासन बनो, अर्थात अपने आसन को जीतो। आसन जो तुम्हें अच्छा लगता हो, सुखद लगता हो, उसी आसन को सिद्ध करो। चाहे वज्रासन हो, चाहे सुखासन हो। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो, क्योंकि जब तक आसन की सिद्धि नहीं है तब तक शरीर का ही ध्यान बना रहता है। 5 मिनट हुए नहीं आंख बंद की कि घुटने दुखने लगे, फिर कमर दुखने लगी, फिर पैर पसारने लगे। इसलिए पहले जितासन। कोई गद्दे का कंबल का आसन नहीं है। सिद्धासन, वज्रासन, पद्मासन, जैसे आप बैठ सको उचित। जिस आसन में ज्यादा देर तक बैठ सको, जितासन, उस आसन को जीतो। उसके बाद जित श्वास, प्राणायाम का खूब अभ्यास करो। आजकल सुबह सुबह टीवियों में आता है ना, बाबा रामदेव जी का प्राणायाम, देखो कैसे करते हैं। प्राणायाम का खूब अभ्यास करो, क्योंकि श्वास का संबंध मन से है। श्वास पर जितना नियंत्रण होगा उतना ही मन भी तुम्हारा शांत होगा। मन में क्रोध आ जाए तो देखिए श्वास भी गर्म हो जाती है, श्वास की गति भी तेज हो जाती है, फुफकारे भरने लगता है। तो मन का श्वास से बहुत निकटतम संबंध है। इसीलिए प्राणायाम पर खूब अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम परम बलम। भगवान ने कहा प्राणायाम में बड़ा बल है। तीसरी बात बताई, जितेंद्रिय। असंग हो जाओ, असंग हो करके ध्यान लगाओ। अरे अहमें को न में कश्चिन नाहमन्यस्य कश्चित् न तं पश्यामि यस्याहं तं न पश्यामि ओ मम। प्रभोरहं मम प्रभुः। संसार में ऐसा कोई नहीं जो मेरा हो सके, और ऐसा भी कोई नहीं जिसका मैं हो सकूं। शरणागति उसकी ग्रहण करना चाहिए जहां सार्थकता हो, शरण्य हो। निर्बल की शरणागति ग्रहण करोगे तो शरणागति आपकी व्यर्थ हो जाएगी। राम जी समुद्र की शरण में गए, राम जी की शरणागति व्यर्थ हो गई। राम जी महाराज 3 दिन तक बैठे रहे, हाथ जोड़ करके समुद्र से प्रार्थना करते रहे, पर समुद्र ने बात ही नहीं किया। और जो अग्नि बाण निकाला सो वह स्वयं लौटता हुआ भगवान के चरण शरण में आ गया। तो निर्बल असमर्थ की शरणागति व्यर्थ हो जाएगी। किसी ने बड़ी प्यारी बंसी बजाई और आप उसके दीवाने हो गए। अब तो महाराज हम आपे के साथ रहेंगे, आपकी बंसी ने तो हमारा चित्त चुरा लिया, और आप सबको छोड़कर उसके पीछे पागलों की तरह दीवाने पड़े रहे। उसने भी सोचा जब तक माल टाल है लूट लो, जितना माल था आपका सब ले लिया। बाद में 9-2-11 हो गया। आपने अपना सर्वस्व निवेदन किया, शरण में गए, पर शरणागति व्यर्थ हो गई, क्योंकि समर्थ की शरणागति में नहीं गए। जो शरण्य हो उसी की शरण में जाओ। भगवान के चरण कमल ही शरण्य है। ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोः तीर्थास्पदं शिविरं चिनुतं शरण्यों। अरे भगवान के चरण कमल तो ब्रह्मा और शंकर को भी शरण देने वाले हैं। भीषण जी समर्थ राघव सरकार की शरण में गए, सो शरण में आते ही सीधे लंकेश्वर हो गए। इसलिए बादल बहुत गरजते हैं पर सब नहीं बरसते, सभी बादल बरसात नहीं करते। इसलिए जो मिला तुम शरणम, हर किसी के शरण में न जाओ। शरणागति एक बार होती है और एक में ही होती है। उन प्रभु को अपना मानो।
और प्रभु के चरणों में अपने को समर्पित कर दो। बाकी सब प्रकार के असंग होकर ध्यान में बैठो, आसन जीतो, प्राणायाम के द्वारा श्वास पर नियंत्रण करो और असंग होकर अपने स्वरूप को समझो। समस्त इंद्रियों पर अपना संयम रखो। ये इंद्रिय रूपे घोड़े हमारे अनुसार चलें, हमें इनके अनुसार ना चलना पड़े। अतः जितेंद्रिय हो जाओ। 4 बातों का अभ्यास करने के बाद स्थूले भगवते रूपे मनः संधारे धिया। फिर परमात्मा के उस व्यापक ब्रह्म स्वरूप का जो स्थूल रूप में परमात्मा प्रकट है उसका भी ध्यान करो। देखो, एक स्थूल ध्यान है और एक सूक्ष्म ध्यान है। ध्यान देना, ये विश्व में जहां तक आपकी नजर जा रही है और जो भी दिखाई पड़ रहा है ये भी परमात्मा का एक स्वरूप है। 14 भुवनात्मक इस ब्रह्मांड में मृत्यलोक भगवान की कमर है और इस मृत्यु को लोक के नीचे भी 7 लोक हैं, ऊपर भी 7 लोक हैं। नीचे के 7 लोक अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। भगवान के चरणों का जो तलुआ है ये पाताल लोक से समझो। ऊपर भी 7 लोक हैं, भोर लोक, भुवर लोक, स्वर लोक, महर लोक, जनो लोक, तपो लोक और सत्य लोक। भगवान का शीर्ष स्थान सत्य लोक है। इस प्रकार 14 भुवन ही भगवान का विराट वपु है। ये सारा ब्रह्मांड परमात्मा का स्वरूप है। जो सौंदर्य तुम्हारे चित्त को अपनी ओर खींचे, जिस सुंदरता पर मन मुग्ध हो जावे, उसी में माधव की मुस्कान का दर्शन करना चाहिए। खिला हुआ पुष्प चित्त को खींच रहा है तो कि भगवान मुस्कुरा करके हमारे चित्त को चुरा रहे हैं, ऐसी भावना करनी चाहिए। आकाश में देखो, रंग बिरंगे पक्षी उड़ रहे हैं, यही भगवान की चित्रकला है, कारीगरी है। चाहे जितना बढ़िया बढ़िया चित्र बना लो, पर 10-20 साल के में फीके पड़ जाते हैं। पर मोर पंख पर क्या चित्रकारी भगवान ने कर डाली कि सालों तक रखे रहो, रंग भी फीका पड़ने वाला नहीं। वयाति तद्वया करणम, विचित्र कृति है प्रभु की। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वर्ण भगवान के अंग हैं परीक्षित। उस परमात्मा ने जगत में जन्म दिया और जीव के भोजन का सारा प्रबंध किया, जीवन रक्षा का भी सारा प्रबंध किया। रहने के लिए पर्वतों में गुफाएं बना दिया, पीने के लिए पर्वतों में झरने गिरा दिए, भोजन के लिए पर्वतों के ऊपर सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष पैदा कर दिए। अब जीवन धारण करने के लिए बस इतना ही चाहिए ना, रोटी कपड़ा और मकान दे दिया। अब पहाड़ों में रहो, प्रेम से हरि भजन करो। अब आवश्यकता बढ़ाते जाओगे तो आविष्कार भी बढ़ते जाएंगे और प्रकृति से ज्यादा छेड़छाड़ करोगे तो प्रकृति भी कोप करके आपको कष्ट प्रदान करने लगेगी। संत को चाहिए कि भगवान की दिए हुए उस उपहार में प्रसन्न रहे। बर्तन लेकर चलने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ को ही पात्र बनकर करपात्री बन करके भोजन करो। धर्म संवाद प्रातः स्मरणीय यदि चक्र चूड़ामणि स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का नाम ही इसलिए पड़ा क्योंकि अपने हाथ में ही प्रसाद पाते थे, कोई पात्र नहीं रखते थे अपने पास। वैसे उनका नाम तो स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती था, परंतु हाथ को ही पात्र बनाकर प्रसाद पाते पाते उनका नाम स्वामी श्री करपात्री जी महाराज हो गया। सत्याम चितौ किम कशिपौ प्रयासैहि। अरे संतों का तो सारी धरती बिछौना है और ये लंबी लंबी भुजाएं हैं, यही महात्माओं के तकिए बन जाती हैं। अब भुजा मोड़ करके सिर के नीचे लगा लिया तो बन गया तकिया कि नहीं बन गया। हाथ ही उनके पात्र हैं। कपड़ों की आवश्यकता पड़े तो वृक्षों की जो छाल है, पत्ते हैं, उनके कपड़े बन जाते हैं। वृक्षों ने भी भोजन देना बंद नहीं किया। अब एक दृष्टांत याद आ गया। एक महात्मा जी जंगल में बैठे बैठे सोच रहे थे, चलो आज हलवा खाया जाए। अब जंगल में बाबा को हलवा कहां से मिले?
इतने में पका हुआ केला मिल गया, और केला छील करके जैसे ही महात्मा ने पाया, सो खुश होकर के बोले, वाह सरकार, क्या गजब का हलवा पैकिंग करके भेज दिया। पैक करके ठाकुर जी ने हलवा बनाकर ही प्रकृति द्वारा संतों को दिया है। अब पैकिंग खोलो, हलवा निकाल करके पालो, कैसा अद्भुत रस अनार के भीतर भर दिया, आम के भीतर भर दिए रस। ये सब परमात्मा का दिया हुआ भोजन है। प्रेम से पाओ, स्वस्थ रहो तथा हरि का भजन करो। जो परमात्मा के आश्रित रहते हैं उनके लिए सारा प्रबंध परमात्मा ने किया है। मां के पेट में थे तब कौन खिलाता था? उस समय भोजन किसने दिया? ठाकुर जी ने ही तो प्रबंध किया होगा। मां के गर्भ में बालक आप्यायनी नाम की नाड़ी से सारा रस ग्रहण करता रहता है। बालक को कोई कष्ट न हो तो वहां पर भी उसे सुरक्षा के कवच में व्यवस्थित कर दिया। अब बालक जगत में आने में समर्थ हो गया तो प्रसूति वायु के प्रबंध के द्वारा तुरंत मां के गर्भ से बाहर निकाल दिया। ये भी तो प्रबंध उसी का है। समय पर ही प्रसूति वायु आकर उसे गर्भ से बहिर्भूत करती है। अब जगत में अभी अभी आया है, जगत की वस्तुओं को खाने में अभी समर्थ नहीं है, तो कैसे भरण पोषण होगा? भगवान ने तुरंत मां के स्तनों में दूध का संचार कर दिया।